वेलकम बैक। मेरी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल बजटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो हमको हर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ में हमें यूज़ करना चाहिए और एट द सेम टाइम जो बड़ी कंपनीज है वो कैसे इसको यूज़ करती है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, आइए। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग ये एक जस्ट इलस्ट्रेशन है गाइस। मैं ऐसा नहीं बोली कि सिर्फ यहीं पे कैपिटल बजटिंग यूज होती है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे कैपिटल बजटिंग यूज हो रही है, प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन में इंक्लूड होता है। अगर कोई कंपनी को अपना न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो वहां पे वो सबसे पहला काम एक ही करेगा, अपनी टीम को बुलाएगा, मीटिंग करेगा और कैपिटल बजटिंग फाइनल करेगा। सेकेंडली, वो रिप्लेसमेंट करना हो उसे अपने कोई प्रोजेक्ट्स का, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, कॉस्ट रिडक्शन करना है कि नहीं भाई, हमारा एक XYZ प्लांट है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है। अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट्स हाई अप हो जाएंगे। कहीं उस दूसरी कंपनी को एक्सपेंशन करना है और कोई उसका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसको उसको एक्सपैंड करना है, उसने एक फैक्ट्री लगाई है, उसको दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसके साथ और खड़ा करना है। लग रहा है कि भाई रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो चलिए हम उसको एक्सपैंड करते हैं। और इसमें एक और भी चीज आ जाती है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट ए बना रही है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल तो वो बाहर से परचेज कर रही है, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो हो सकता है कि कंपनी जो वो रॉ मटेरियल जो बाहर से परचेज कर रही है वो खुद ही बनाने लग जाए। राइट, सो दैट्स कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गाइस ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना वर्ड दो ही है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे बहुत पैसा लग रहा है। एंड आप ये बोलेंगे कि यार ये तो पैसा वेस्ट है, कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा, वी नेवर नो। बट द पॉइंट इज, अगर आपने करोड़ ऑफ रुपीज लगाया है, पर अगर एक फॉर्मूला आपका चल गया ना, तो वो आपको मिलियंस में पैसे देके जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ना यूएस में बहुत प्रोमिनेंट था। हम जानते हैं यूएस इंडिया की, सॉरी, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो वहाँ का सीक्रेट ना ये भी है। अब आप सोचेंगे मैंने मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने ये कहाँ से सुना। सुधांशु महाराज का नाम सुना है, इज अ सेंट, राइट। बट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ही सेंट। बात ये है कि जहां से नॉलेज मिले आप वहां से उसको इनकलकेट कीजिए। तो मैं कहीं उनका एक जस्ट वीडियो सुन रही थी, तब मैंने ये सुना कि यूएस क्यों आगे है, राइट, अदर कंट्रीज से। बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और जब वो बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उनका क्या होता है, वो रूल कर पाते हैं वर्ल्ड को। राइट, सो यही बात है। अब तो देखिए इंडिया में और अदर कंट्रीज भी बहुत कुछ इसमें इन्वेस्ट करने लग गई है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अगर पैसा कंपनी को लगाना है, तो उसको उसके लिए भी कैपिटल बजटिंग यूज करना होगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बनाने हैं उसको, तो भी उसके लिए वी अंडरस्टैंड कि कैपिटल बजटिंग यूज करे बिना प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में ESR, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और सभी कंपनीज बहुत अलर्ट है इको फ्रेंडली और एनवायरमेंट को लेके। एंड हम जानते हैं कि अगर इस एनवायरमेंट को, अर्थ को हम सेफ रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे आगे आने वाले जो हमारे हमारी जो जनरेशन है, दे आर गोइंग टू बेनिफिट। सो उसके लिए भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप कहाँ होगा, कैपिटल बजटिंग पे। राइट, चलिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड वहां पे जानेंगे कि क्या स्टेप्स है। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स और इजी कैलकुलेशंस के साथ कि कैसे आप कैपिटल बजटिंग को जल्दी से यूज कर सकते हैं अपने कंपनीज के लिए।